हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो, आज के व्लॉग में हम आपको लेके चलते हैं हमारे साथ मनाली, जो कि बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही थी कि मैं मनाली जाऊंगी, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं नहीं उसको कर पा रही थी। बट एनी हाउ मैंने मैनेज कर ली और मैं यहाँ पे पहुँच गई। मनाली में ये मेरा सेकेंड टाइम है। मुझे तो अच्छा खासा पता है, बट मेरे हस्बैंड के लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो ये है जहाँ पर हम लोग रुकने वाले थे, हमारा होटल रूम। बहुत अच्छा है, ये भी आप लोगों को मैं अंदर से भी बताऊंगी कि ये कैसा है। और इसके सामने का व्यू देखो, इसके सामने ही पूरा 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 स्नो, पूरा चारों तरफ से हम लोग स्नो से कवर्ड ही थे, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड लग रही है। लाइक बहुत ही ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर, टेम्परेचर माइनस में भी जाता है। आप लोग स्नो देख ही सकते हैं। हम लोग जो थे वो मॉर्निंग 8 o'clock को पहुंच गए थे, तो हम लोग को लॉन में ही बैठना पड़ा क्योंकि 12 बजे का होता है। तो ये लॉन था और ये उसके सामने जो है वो है कैंटीन एरिया, जहाँ पर खाते पीते हैं मस्त। मैंने सोचा इतना टाइम तो लग ही रहा है, लॉन में ही बैठना है, तो फिर मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। मैंने इतना कुछ खास सोची नहीं थी इस टाइम मैं व्लॉग बनाऊँगी, बट फिर मैं सोची चलो है टाइम तो बना ही लेती हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी घूम लोगे। ये होटल और इसकी सर्विस, इसका जो कॉस्ट इतना अफोर्डेबल पड़ा है ना कि मैं आप लोगों को लिंक में या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग भी ज़रूर जाना, अगर कोई जाता रहेगा तो ज़रूर 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 जाना। बहुत ही सही है, मतलब बहुत अफोर्डेबल भी है। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्यार से अच्छे से बात करते हैं। जैसा आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग 8 o'clock को आए थे, तो हम लोग को भूख बहुत लग गई थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और 2 दिन सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे थे हम लोग। तो फिर ऐसा हो गया था कि हम लोग को नाश्ता करना ज़रूरी था। तो ये व्यू के साथ हमने जो है वो नाश्ता भी करे। लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो मुझे स्नो बिल्कुल भी नहीं मिली थी, लाइक सिर्फ सोलैंग वैली में ही स्नो मिली थी, बट ये टाइम तो मुझे हर तरफ मिल ही रही है। तो अब मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ मेरे रूम टूर पे तो इससे पहले क्या हो गया था कि मैं लॉक हो गई थी बाहर, कार्ड अंदर ही रह गया और मैं लॉक हो गई। और उसके बाद मैं इतना हंस रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। फिर मैं बहुत बेल बजाने के बाद हनीफ जी ने दरवाज़ा खोला, बिकॉज वो वॉशरूम चले गए थे। और मैं इतना हंस रही थी अंदर जाने के बाद भी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मे बी आप लोगों को ना मेरी वॉइस थोड़ी सी ऐसा ब्रेक लग रही होगी या फिर थोड़ा सा अलग आ रही होगी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ठंड है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर देकर वीडियो बनाऊँ। तो ये देखो हमारे बालकनी का व्यू, ये मैंने खोला दरवाज़ा और ये दिखा रही हूँ मैं आपको अब मेरी बालकनी। और ये हमारा व्यू एकदम सामने ही है, अभी भी मैं वहीं बैठ के वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो ये तो एकदम ही जैसा जन्नत जैसा फील हो रहा है, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखो पूरे पूरे चारों तरफ से हम लोग जो है ना वो स्नो में ही कवर्ड है। फिर ये सब होने के बाद हम लोग वापस से सो गए, क्योंकि ट्रेन का और बस का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। फिर अराउंड 2 o'clock को हम लोग को जाना था नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने, जैसे कि हदीमा टेम्पल, क्लब हाउस, और फिर बहुत सारे जैसे कि मॉल रोड, ये सब जगह पे घूमना था। तो ये मैं हो गई हूँ रेडी। और ये जो आउटफिट आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने सरोजनी नगर से क्रिएट किए हुआ है। मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी कैसे मैंने क्या ली हूँ सरोजनी नगर से और क्या नहीं। बट जो ये दुपट्टा है वो मेरे भाई ने लेकर आए थे मेरे लिए स्पेशली फ्रॉम अजमेर। और बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने सरोजनी नगर से क्या क्या बाय की हूँ। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं मॉल रोड। सबसे पहले हम मॉल रोड ही गए थे, बिकॉज हम लोग ने लंच नहीं किए थे। हम लोग को सबसे पहला वहीं जाना पड़ा और हम लोग सोच रहे थे कि हम खाएंगे क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि मॉल रोड में जो है ना वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक खाने से मामलों में, बाकी सारी चीज़ों के मामलों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक बहुत डबल प्राइस वो लोग लगाते हैं हर चीज़ में। पर बहुत से व्लॉग भी मैंने देखी, तो मैंने सोची कि चलो हम लोग सिद्धू ट्राई करेंगे। तो हम लोग फिर पहुंच गए सिद्धू की दुकान पे। सिद्धू जो है वो हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड है, जो रहता है वॉलनट का, चिकन का और वेज का।
तो हम लोग ने चिकन ट्राई किए थे, जो हम लोग को 250 का मिला था। जो आप मेरी प्लेट देखी उतना ही। और ट्रस्ट में गाइस इतना क्या बोलूँ मैं, 10 में से मैं उसको 2 मार्क्स दूँगी। ज़रा भी नहीं पसंद आया मुझे, बट चलो कोई बात नहीं। और ये मैं सब देख रही थी, बैग्स, हैंड बैग्स, ये सब होममेड से, मतलब नेचुरली बने हुए हैं चीज़ों का यूज़ करके। बट ये लोग कॉस्ट दे रहे थे 250, 300, 400, ये सब इनके कॉस्ट थे। तो फिर मैंने ये भी अवॉइड कर दी। ये सब वही चीज़ें हैं जो हमारे मुंबई में और दिल्ली में लोकली मिलता है। बस सिर्फ इतना है कि ये लोग जो है वो अपनी प्राइसिंग बहुत हाई रखते हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ये, सो इसीलिए। सो हम लोग ने लंच नहीं किए थे, तो हम लोग लंच के बोलते ना खोज में थे कि हम क्या खाएं। यहाँ पर बहुत से अच्छी स्वीट्स थी, बट ट्रस्ट मी गाइस मुझे कुछ ऐसा खाना था कि मुझे अपने मुंबई का याद आ जाए। लाइक मैं पूरा मॉल रोड हमने ढूंढा, फिर हम लोग को कुछ भी नहीं मिला ऐसा। जो मोमोज़ मैंने सरोजनी नगर में 60 रुपीज़ का फुल खाया था, वो यहाँ पे 100 रुपीज़ का हाफ़ था, वो भी वेज। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है यार, इतना भी मत रखो कि आप लोगों को लूट लो। यहाँ के शॉल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हम लोग फिर सोचे एक आध 2 शॉल्स ले लें। और फिर हम लोग पहुँच गए लखनवी बिरयानी का कबाब कॉर्नर। बहुत टाइम ढूंढने के बाद फिर हम लोग को ये मिला था। मैं इसका बता दूंगी आप लोगों को कैसा जाना है। मॉल रोड के एकदम सीधा जाओगे तो राइट हैंड में आपको ये मिल जाएगा। इनका जो प्राइस था वो भी अफोर्डेबल था और काफ़ी ठीक था। तो मैं यहाँ पे वही डिस्कस कर रही हूँ कि इतना टाइम से हम लोग ढूंढ रहे थे, हम लोग को कुछ नहीं मिला, बट ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हम लोग ने एंट्री की वैसे इतनी खुशबू आ गई थी बिरयानी की, ट्रस्ट में, और वो वैसा ही निकला, बहुत ही अच्छा निकला। मैं आप लोगों को अभी बता दूंगी कि कैसा, आप लोग मेरे रिएक्शन से ही देख लेना कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी खाने को देखकर अपने। सो ये रहा हमारा चिकन तंदूरी और साथ में बिरयानी। हम लोग एंड मौके पे ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग तंदूरी को स्किप कर देते हैं, बट आप लोग मेरा रिएक्शन देखो इतना फ़नी है, बट गाइस वो इतना जूसी था ना, वो इतना अच्छा था कि मैं क्या बोलूँ यार, बहुत टेस्टी था। मैं आप एकदम वो हो गई थी इसको खाकर लाइक मैं इतना पसंद कर रही थी ना कि ऐसा लगा था कि वापस से हम लोग ने यही मंगाना चाहिए था। और मैं मतलब होटल के अंदर जाने से पहले ये बाहर गुलाब जामुन वाले अंकल बैठे थे। मैंने इनको बोली थी कि मैं बाहर आके ज़रूर लेकर जाऊंगी आपके यहाँ से। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई यहाँ पर। 30 रुपये के 10 वो छोटे छोटे से गुलाब जामुन मुझे दिए, जो मैं मना नहीं कर पाई, तो मैंने ले ली। और ये देखो यहाँ पर है वो लखनवी बिरयानी कबाब कॉर्नर, जो मैं पहले नहीं शूट कर पाई। मैं बोली क्या पता शायद टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। और फिर वहाँ से हम लोग चले गए वन विहार देखने के लिए कि क्या है वहाँ पर। सो बाहर ही पता चला कि कुछ इतना ख़ास नहीं है, और उसकी एंट्री फ़ीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट और 20 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि ऐसे गार्डन्स मुंबई या नवी मुंबई में बहुत होते हैं। तो अंदर जाके देखने जैसा कुछ था नहीं, जस्ट एक नॉर्मल गार्डन था। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए ये मोनेस्ट्री देखने के लिए, जो दलाई लामा की है। सो इसके अंदर जाते ही इतनी सारी बर्फ़ है, और बर्फ़ जब पिघल जाती है ना तो उसके बाद वो पूरा पानी पानी हो जाता है, एकदम कीचड़ कीचड़ सा लगता है। तो वो एक चीज़ें बहुत बुरी लगती है मुझे। और ये देखो बहुत बड़ा सा था, गार्डन जैसा था। मैं अंदर तो नहीं गई, बट मैं गार्डन में बाहर बैठ गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठने। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वो था दलाई लामा का घर, और ये सब आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोग ने फ़ोटोज़ लिए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से भी चले गए, क्योंकि टाइम जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर हम यहाँ से निकलने के बाद हमारी कैब आ गई थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे हदीमा टेम्पल। मुझे लगा कि वो नीचे ही होगा, बट उसके लिए बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना था। और आप लोग ये सब बर्फ़ देखकर आप लोग को भी लग रहा होगा कि कितना गंदा है ये, बट ट्रस्ट मी ये गंदा नहीं है बिल्कुल भी। मिट्टी विट्टी गिरने के बाद वो स्नो ऐसी हो जाती है, अदरवाइज़ बहुत क्लीन एरिया है जो भी मनाली में है। हाँ, बट इतना है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, या टूरिस्ट भी बोल सकते हैं, उन लोग डस्टबिन तो बहुत ही कम यूज़ करते होंगे शायद, क्योंकि कुछ भी खाते कहीं भी फेंक देते हैं। तो एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा नापसंद आई है यहाँ पर। और ये इतना चढ़ना था, लाइक मैं इतनी थक गई थी ना कि ऐसा था कि मुझे नहीं चढ़ना है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हाँफने लग गई थी। बट समहाउ वी मैनेज्ड, और हम ऊपर पहुँच गए। और ये देखो ये ऊपर का नज़ारा है, और सामने हमारा हदीमा टेम्पल है। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग को ख़त्म करती हूँ।